हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में साइंस क्विज का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत अगेन मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो मैं ब्रजेश सिंह आपको साइंस क्विज बताने जा रहा हूं। उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, जो मूत्र होता है, मूत्र के स्रावण यानी कि जो अगर पेशाब किसी को नहीं हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए यानी कि होए उसको जल्दी जल्दी होए तो उस औषधि को क्या कहते हैं, उस मेडिसिन या जो भी उसके अंदर जो फॉर्मूला रहता है उसका नाम आखिर है क्या। तो देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ। अगर किसी को पेशाब नहीं आ रहा है, किसी को टॉयलेट नहीं आ रहा है, तो उसको डॉक्टर ने एक दवाई लिखी जिससे वो बार बार जाने लगा। एक ही काम को दोहरा रहा है, क्या कर रहा है, एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो उसको दोहराना बोलते हैं हम। कि आप इसको रिपीटेशन हो रहा है, एक ही काम को रिपीट 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 कर रहा है, तो दोहरा रहा है यानी दो बार कर रहा है, हर बार वो दोहरा रहा है, तो उसको डाई हो रहा है। ठीक है, तो डाई से याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका भी होगा डाई यूरेटिक। और यूरिया तो रहता ही हमारे मूत्र के अंतर्गत 2% यूरिया निकलता है। ठीक, तो डाई यूरेटिक जो है औषधि कहलाता है, जिसके कारण जो है आपका अगर पेशाब नहीं हो रहा है तो पेशाब करने को आपको बढ़ा देगा, आपको बार बार पेशाब लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। अब क्वेश्चन समझिएगा, उसने क्या पूछा है कि किस तरह बर्ताव करता है, कैसा दिखता है, वो नहीं पूछा है। अगर पूछा होता कि जल के अंदर हवा का बुलबुला कैसा प्रतीत होता है तो उसका आंसर होता उत्तल लेंस। दिखता उत्तल लेंस की तरह है। ठीक है, दिखता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन बर्ताव यानी कि उसका कार्य कैसा होता है, कार्य होता है अवतल लेंस की तरह। कैसा होता है कार्य, कार्य होता है अवतल लेंस की तरह। तो ये एक क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग, तो इसको याद रखिएगा। दिखाई देगा उत्तल लेंस की तरह लेकिन कार्य करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, याद रखिए। देखिए, उत्तल लेंस क्या होता है कि चीजों को थोड़ा छोटा करके दिखाएगा आपको, है ना, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहां पर केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है, यानी कि सेंट्रल जो आपका औषधि वाला है तो वो कहां पर है। अब देखिए ऑप्शन, नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या मैसूर। मैसूर मैंने आपको बताया हुआ था एक क्वेश्चन में कि मैसूर में क्या था, मैसूर में था आपका खाद्य अनुसंधान केंद्र, फूड वाला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि मसूर की दाल खाते हैं, एक ट्रिक थी। अब इसकी भी एक ट्रिक है अच्छी खासी कि अगर आप औषधि वगैरह आयुर्वेदिक चीजें लेते रहो तो आपकी जो है उम्र बढ़ जाएगी। तो उम्र बढ़ जाएगी तो आप लख लख बरस जियोगे, लख बरस जियोगे। ठीक है, तो लखनऊ में है औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। कहाँ मिल जाएगा आपको, लखनऊ के अंतर्गत मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो कौन सा दर्पण लगा होता है, लगा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, चीजों को थोड़ा छोटा दिखाता है। ठीक है, क्योंकि देखते ना इतने से मिरर में आपको पीछे पूरा बड़ा ट्रक दिखाई दे जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर वो आपको दिख रहा है 100 मीटर दूर तो समझ लीजिए वो 50 मीटर दूर है आपसे। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दूर दिखाई देता है, छोटा और दूर दिखाई देगा उत्तल लेंस में, है ना, छोटा और दूर दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि दूर है लेकिन बहुत आपके पास रहता है। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या हो जाएगी, चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार घट जाएगा या भार बढ़ जाएगा। देखिए, भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो ये हो नहीं सकता। चाल बढ़ जाएगी या ऊर्जा कम हो जाएगी, तो बनी सी बात है अणुओं की जो है चाल बढ़ जाती है। क्या होता है जब गर्म होता है, देखिए आप एक चीज आपने देखा होगा कि किसी वस्तु को आप गर्म करो, जैसे मान लीजिए कोई धातु है। ठीक है, अब धातु को आप गर्म कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि एक हिस्से को गर्म करो तो दूसरे हिस्से भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन अधातु में नहीं होता। लेकिन कभी भी किसी भी वस्तु को आप हीट प्रोवाइड कराओगे तो उसके अणु जो है उनकी चाल हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है। तो अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। अब देखिए, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में बहुत है लेकिन डायरेक्टली हम उसको नहीं ले सकते। अगर नाइट्रोजन गैस हमारे अंदर जाती है तो वापस वो जो है श्वास जब हम छोड़ते हैं तो CO2 के साथ वो भी निकल जाती है। डायरेक्टली हम नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो अब क्या होता है, जो राइवोजियम है आपका, वो एक बैक्टीरिया होता है जो
कि क्या करता है कि वातावरण के नाइट्रोजन को आपके फली वाले पौधों में उनकी जड़ों में कर देता है, जिससे कि जो है नाइट्रोजन मिट्टी के अंतर्गत आ जाता है और उसको जो है हम लोग यूज कर पाते हैं। तो क्या होता है, फली वाले पौधे यानी कि बीन्स, जैसे कि आपके मटर हो गए, दाल हो गई, ये सब चीजें हैं ना, तो इसके कारण जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फली या बीन्स वाले, मतलब जो भी ये फलीदार हैं, जैसे मटर हो गया आपका, दालें हो गई, ये सब चीजें जो है ना इसके अंतर्गत आ जाती हैं, इनकी जड़ों में वो पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है, P30, C14, CO60 या P32। तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर है आपका C60। C60 का मतलब कोबाल्ट 60। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि आपको कोबाल्ट 60 का यूज क्या होगा कि कैंसर जो है आपका उसके उपचार में, और C14 जो आपको दिख रहा है तो ये कार्बन डेटिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। क्या करते हैं कि पृथ्वी की आयु जैसे पता लगाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर कि मृत जीव जंतु के फॉसिल्स मिले हैं, उनसे पता लगाना है कि कितने पुराने साल पहले के थे, तो उसके लिए कार्बन करते हैं। इसमें देखिए मैं बताता हूं क्या करते हैं, C612 और C6 जो 14 होता है, इनका रेशो निकाला जाता है। तो इन दोनों के रेशो निकालने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है, कितने साल वर्षों का है। और अधिक पुरानी चट्टानों का अगर निकालना हो तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पर जो है कोबाल्ट 60 इज द राइट आंसर, कैंसर के उपयोग में मतलब उपचार में उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए चेचक नहीं होता, चेचक जो है वायरस के कारण होता है, पेचिस भी नहीं होता। कुष्ठ दमा, दमा जो है आपका एक ये फंगस के कारण होता है, फंगी के कारण होता है। दमा में क्या होता है कि आपके फेफड़े जो है उसमें फंगस जो है छा जाते हैं, जिस कारण से आप सांस सही से नहीं ले पाते। लेकिन कुष्ठ रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है और ये फैलता है, ठीक है। तो इसका इलाज करवाया जाता है तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन ये फैलने वाली बीमारी होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसी वस्तु का भार किस स्थान पर न्यूनतम होता है। अब न्यूनतम पूछा है, सबसे कम पूछा है, कहां पे होता है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर, देखो ध्रुवों पर हमेशा ज्यादा होता है। देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं आपको, मान लीजिए पृथ्वी है, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो गई आपकी विषुवत रेखा। तो अब क्या होगा कि पृथ्वी के अगर आप सरफेस पे हैं तो वहां पे तो ज्यादा है ही, लेकिन अगर सरफेस से आप नॉर्थ मतलब किसी भी पोल के साइड आप बढ़ते हो सरफेस से, तो वहां पे आप जाओगे तो बढ़ जाएगा, मतलब पोल पे आए तो आपको जो है ज्यादा ग्रेविटी मिलेगा। अब यहां से अगर आप विषुवत रेखा पे आते हो तो आपका यहाँ पे न्यूनतम होगा, ठीक है। न्यूनतम होगा जब अगर ये नहीं होता, पृथ्वी के केंद्र पर ऑप्शन नहीं होता तो आप विषुवत रेखा लगाते, लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भारहीनता हो जाएगी। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है आपका जीरो होता है, यानी कि सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पे। हाँ, अगर पृथ्वी का केंद्र आपको नहीं मिलता है तो उस समय आप लगाओगे क्या, विषुवत रेखा उस समय आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सूक्ष्म जीवाणुओं जो सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है, मतलब उसको, तो जिसका अर्थ मतलब क्या कार्य है। देखिए क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जीवाणुओं को मारा नहीं जाता है, जीवाणुओं को मारा नहीं जाता, उनको सुसुप्त अवस्था में जो है रख लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनको बाद में यूज कर लें। तो क्या होता है, जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है, निष्क्रिय कर देते हैं, बाद में उसको फिर क्रियाशील बनाया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा। पहले नदी में चल रहा था और एकदम से समुद्र में आया तो क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर पहले बताता हूं, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्या होता है कि नदी के पानी का घनत्व तो अलग होता है और समुद्र के पानी का घनत्व तो अलग होता है, ठीक है। समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा होगा नदी के पानी के घनत्व से, तो जिस कारण से वो क्या करता है कि नदी में जितना भी उसका भाग था उससे वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा आपको समुद्र के अंतर्गत। तो यही इसका आंसर होगा कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि दूध के दही मतलब दूध से दही के रूप में जो जम जाता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, दूध से दही जब जमता है तो लैक्टोबैसिलस करके एक जीवाणु पाया जाता है जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, और ये इसको गर्माहट की जरूरत होती है, गर्मी मिलेगी तो जल्दी दही जमेगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरका जिसका जलीय विलयन है, मतलब सिरका जो है किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू का, एसिटिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? तो HCl का तो हो नहीं सकता, एसिटिक एसिड का है ये। किसका है? एसिटिक एसिड का है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि जड़ें कैसे होती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन काटना सीखिए। पत्ती से जड़ नहीं बन सकता, तने से जड़ नहीं बन सकता। अब आपके पास है बी और ए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए आपको बताता हूँ। जैसे एक ये बीज है, इसमें अंकुर निकला, ऐसा अंकुरित हुआ ये, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अंकुरन हुआ ना, तो ये अंकुर जो है नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और फिर यही बीज से और भी चीजें निकलती हैं और ये फिर तना और पत्ती और पेड़, और ये अंकुर जो है नीचे जाके जमीन के नीचे जड़ बनता है। मतलब जमीन के नीचे ही रहते हैं लेकिन और नीचे चला जाता है तो ये जड़ बन जाता है। तो ये जो बनता है ये बनता है आपका मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर से ये बनता है। अब प्रांकुर क्या होता है? प्रांकुर यही हुआ जिससे तने और पत्ते बनते हैं। तो तने और पत्ते बनते हैं प्रांकुर से, और जड़ जो बनता है मूलांकुर से बनता है। मूलांकुर यानी कि सबसे पहला अंकुरित, जो सबसे पहले उसमें अंकुरित होता है उसी से जड़ बनता है, तो उसी को बोलते हैं मूल अंकुर। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर जो जुड़े हुए हैं चेचक से। किससे जुड़े हुए हैं? चेचक से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर जो है, गाजर एक प्रकार का जड़ है। देखिए कैसे, बताता हूं आपको। देखिए गाजर का क्या फंडा है कि गाजर देखिए इस टाइप का होता है, ठीक। तो जो भी चीज अगर नीचे बढ़ रही है ना तो वो जड़ होती है। क्या? अगर नीचे बढ़ रही है तो वो जड़ होगी। तो गाजर भी नीचे बढ़ता है तो ये हो गया आपका जड़। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हल्दी अदरक का पूछा जाता है। हल्दी अदरक क्या है? तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी बढ़ते हैं ना तो उनको प्रकंद कहते हैं। जैसे ये प्रकंद जो ऑप्शन दिख रहा है ना, तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं, जड़ भी रहता है उसमें और लेकिन ऐसे ऐसे सीधी रेखा में बढ़ते हैं। हल्दी का आपने गांठ देखा होगा, अदरक का गांठ देखा होगा जमीन के नीचे, तो उनको प्रकंद कहते हैं। पुष्प जानते ही आप, तना जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो वो माना जाता है विटामिन डी को। किसको माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो देखिए अभी मैंने बताया हल्दी और अदरक जो रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन में जो बढ़ता है उनको प्रकंद कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रकंद। जड़ नहीं है, फल नहीं है और कंद मूल भी नहीं है, ये है प्रकंद। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि एसआई में कितने यूनिट होते हैं? मतलब कितने मूल मात्रा। एसआई यूनिट जो पढ़ते हैं ना कि एसआई यूनिट और सीजीएस पद्धति, मात्रक पद्धति, तो इसमें टोटल कितने होते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, एसआई में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक, और मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आप सभी को याद ही होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो प्याज जो है तने का परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है? तने का परिवर्तित रूप है प्याज। ठीक है, तने का परिवर्तित रूप है प्याज। और प्याज में जो है क्या बोलते हैं, ये जो है एक तरीके का तना होता है जो कि आपका परिवर्तित होकर कंदमूल जैसा दिखता है, लेकिन कंदमूल नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है कौन कौन से जो है तने के लिए हैं, तो आप इस ट्रिक का वीडियो देख सकते हैं। स्टेम करके एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसकी ट्रिक है, हद कर दी आपने, इसमें चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। तो अब आप लोग एक काम कीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा फेसबुक पेज है इसको भी लाइक कीजिए, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को किया कीजिए आप लोग। ठीक है, और क्या कीजिए कि यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आप देख पा रहे होंगे, तो उस पर क्लिक के नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो देख पाएंगे आप, क्लिक कीजिए और नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देखिए। जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।